शाहिद अफरीदी ने ट्वीट की है चाय का कप हाथ में पकड़ के फौजी यूनिफॉर्म में। जीत हार छोड़ो, आओ हम तुम्हें चाय का कप पिलाएं। आखिर ये ट्वीट क्यों की गई है, इसके पीछे क्या जज्बा है, ये तो हम जानेंगे। लेकिन आपसे जब बात करते हैं इंटरनेशनली रिनाउंड पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की, तो उन्होंने अपने कुछ इंडियन शोज कैंसिल कर दिए हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन आज हम ये भी जानेंगे और अपडेट्स आपको देंगे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंगी जुनून परवान चल रहा है, इसकी मजीद डेवलपमेंट क्या है, मजीद अपडेट्स क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात करेंगे, मिस्टर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट की है चाय का कप हाथ में पकड़कर फौजी यूनिफॉर्म में। जीत हार छोड़ो, आओ हम तुम्हें चाय का कप पिलाएं। दावत दी उन्होंने, इनविटेशन दी उन्होंने, बड़े खलूस से, बड़े इखलाक से। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? ये तो आपको लग रहा है खिलाक से दी है, वो इंडिया से पूछें, उनको तो ये गाली लग रहा है। और शाहिद अफरीदी साहब जो है ना, वो छक्के मारते हैं बहुत बड़े बड़े, और अब क्रिकेट के मैदान में तो नज़र नहीं आते, अलबत्ता बॉर्डर्स पर दिखाई दे रहे हैं आजकल। वो नदीम मलिक साहब के साथ वाघा बॉर्डर भी गए थे, बिल्कुल। और उन्होंने जो है वो यूनिफॉर्म भी पहनी, और वहाँ पे उन्होंने बॉर्डर पे गुफ्तगू की, और वहाँ भी यही बात वो कर रहे थे कि हम जो हैं अमन पसंद कौम ज़रूर हैं, मगर आप जिस तरह आना चाह रहे हैं और जो बाज़गश्त है, अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर वो जो है ना आपको इस दफ़ा चाय भी नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हार जीत को छोड़ो और आओ जो है ना चाय चाय, इतनी चाय चाय इंडिया में हो चुकी है, ये अभिनंदन जो है ना, ये इनके माथे का कलंक बन गया है। यानी कि चाय वैसे तो मैं आमतौर पे तब पीता हूँ जब सर दर्द वगैरह होता है, तो इस चाय से पूरे इंडिया के सर में दर्द शुरू हो गई है, इस वाली चाय से। यानी कि ये दर्द सर बन गई है नरेंद्र मोदी की भी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तानी चैनल्स बैन किए हैं, मीडिया पे पाबंदी लगी है, शायद ये ना कुछ अरसे के लिए चाय पे पाबंदी लगा दे, चाय नहीं पीनी, चाय मिलना बंद हो जाए, चाय की पत्ती। चाय जो है ना गाली बन गई इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए। अभिनंदन की एक जो है ना वो कमज़ोर हरकत ने, और इनकी जो है ना एक घटिया हरकत ने, और एक फ्लॉप अटेम्प्ट जो थी, उसने इनको बिल्कुल जो है ना वो चाय को गाली बना दिया इंडिया के लिए। तो वही अब शाहिद अफरीदी साहब ने कहा। अच्छा, उसमें यह है कि उनके साथ और भी एक दो आर्टिस्ट भी थे, और सिख कम्युनिटी के लोग थे काफ़ी बड़ी तादाद में, और बॉर्डर पर ये गए और एक सॉलिडारिटी की पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ। और ये एक तंज़िया ट्वीट है शाहिद अफरीदी का, और उनका ये कहना है कि पहले तो चाय मिली थी, अब शायद जो है ना वो कुछ और ही मिलेगा। तो उन्होंने जो है ना वो ट्वीट में एक मरतबा फिर से अभिनंदन का वाक़या वो याद दिलाया इंडिया को कि इससे पहले जब जब आपने इस तरह की हरकत की तो कुलभूषण यादव जैसे किरदार और अभिनंदन जैसे किरदार जो हैं, वो उनको हमने यहाँ से चूड़ियाँ पहना के वापस भेज दिया। तो अब जो है ख़ास तौर पे जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी, जो है ये एक बड़ा अच्छा साइन था कि पाकिस्तान का एक बड़ा जो नाम है, एक बड़े क्रिकेटर। देखें, मैं बड़ी एक क्लियर बात करना चाहता हूँ सारे शोबों के लिए, जो शोबे इंडिया में एक पैसा कमाने की गर्ज से, रोज़गार की गर्ज से और कारोबार की गर्ज से वहाँ उनका आना जाना रहा है, रहता है, इस मौके के ऊपर जो है ये उनके लिए ज़ाहिर है कि एक इम्तिहान है। उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि वो उनके अंदर जो ब्लड है वो ग्रीन है या ब्लैक है। तो वो ब्लीड ग्रीन वाली सिचुएशन जो है ना इस वक्त, उससे वो दो चार हैं। और उसमें यह है कि फ़ुनून लतीफ़ा के लोग आप ले लें जितने, उसके बाद क्रिकेटर्स ले लें, ज़ाहिर बात है वहाँ भी लीग्स होती हैं, फिर दुनिया की लीग्स होती हैं जहाँ पे चले IPL में तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलने जाते, PSL में बड़े अरसे से उन्होंने क्रिकेटर्स भेजना बंद कर दिए। मगर आप बिग बैश की बात करें, आप श्रीलंकन लीग की बात करें, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें, आप साउथ अफ्रीका लीग की बात करें, आप कैरिबियन लीग की बात करें, तो इन लीग्स में तो पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो एक यकजा मुख्तलिफ टीमों में आपको दिखाई देते हैं। मगर इन तमाम तर जो है चीज़ों की परवाह किए बगैर शाहिद अफरीदी ने यूनिफॉर्म भी पहनी है, और उन्होंने एक बोल्ड ट्वीट भी किया है, और उनके इंटरव्यूज़ भी
वायरल हैं, तो हम बिल्कुल उनको खराज तहसीन पेश करते हैं शाहिद अफरीदी साहब को और पूरी कौम को। इसी तरह ये वक्त है फ़ौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होने का, उनका हौसला बढ़ाने का, उनकी हिम्मत बढ़ाने का, और हर तरह के हालात के लिए तैयार है। मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करता हूँ, जब हम इसी में ऐड करता हूँ कि मैंने जो फील किया है कि पाकिस्तानी कौम में और इस वक्त जो इंडिया की सूरत हाल हमें बताई जा रही है और वहाँ कुछ लोगों से जो बात होती है, तो वहाँ बड़ा एक पूरे भारत में एक खौफ और टेंशन की सूरत हाल है, माहौल इस तरह का है। जबकि हमारे यहाँ इस तरह का आपको उसी तरह से, आप लाहौर शहर में बैठी हैं, आप कराची को देख लें, लोग उसी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मुतमईन है और तमाम तर। अच्छा, ये किए वाले पे भी ना बात आज करते खुल के मैं करना चाह रहा हूँ, किए वाले पे मैं ना, यानी कि हमेशा जो है ना वो पाकिस्तानी कौम और मीडिया और हम लोग ये देखते हैं कि वो कुछ वाकया होता है तो हम जो है ना बस उसकी जस्टिफिकेशन में और अपने ऊपर एक लगने वाले इल्ज़ाम को जो है ना वो हर वक्त, ठीक है इल्ज़ाम जब लगता है तो आप उसको या तो साबित करना पड़ता है और या दूसरा फरीक जो है वो साबित कर देता है कि ये इल्ज़ाम है और ये गलत इल्ज़ाम है, ये तोहमत है। तो लेकिन इसके साथ ही साथ जो है ना हम उस इल्ज़ाम की तरदीद करते करते हर वक्त हमें ये सुनने को मिलता है कि अच्छा ये आएंगे तो फिर इनको बताएंगे, यानी कि हम इस इंतज़ार में रहते हैं। आज डिजिटल दौर है, आज जो है ना आपके जितने जो मुफाहमत करवाने वाले ममालिक हैं और जो सुलहजोई चाहते हैं, जो इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि उनसे राब्तों में तेजी होनी चाहिए और ये करें। प्राइम मिनिस्टर साहब उठा के फोन करें नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जो है कौन सा कोई अंटार्कटिका के वो बर्फ के पहाड़ों के अंदर रहता है जहां पे सिग्नल नहीं आते, या वो बात क्यों नहीं करते? जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो फोन करें आप और ऑन द रिकॉर्ड लेके आए कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने पहल की है। यहाँ पे आप परवेज मुशर्रफ को लाख बुरा भला कहें, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक कॉन्फ्रेंस में इसी तरह कशीदगी थी और यूनिफॉर्म्ड परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर पाकिस्तान वो उठे और जाके उन्होंने हाथ बढ़ा दिया वाजपेयी की तरफ। वहां पे वाजपेयी हाथ ना मिलाता पूरी दुनिया में जलील हो जाता, लेकिन हाथ बढ़ाया परवेज मुशर्रफ ने। आप यहाँ पे हम भी वाइस स्टेप ले सकते हैं। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म हैं और मैं ये किसी वजह से बात कर रहा हूँ, उनको ये बात मेरी समझ भी आएगी मैं किस वजह से बात कर रहा हूँ, इसको डिनाई नहीं कर सकते। उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इस फैमिली के, और इस मौका पर बाज़ औक़ात वो ताल्लुकात जो आपके लिए ताने बन जाते हैं, जो जिसकी वजह से आप की किरदार कुशी की जाती है, आपको शक की निगाह से देखा जाता है, ऐसे मौकों पे वो ताल्लुकात जो हैं वो मुल्कों के लिए बेहतरी का अगर बायस बनते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ताकि एक ये तनाव का माहौल और इस इंतजार में दिन रात गुजरे पाकिस्तानी कौम का कि कब कहां क्या होगा, तो फिर उसका हम जवाब देंगे। यानी कि हम हर वक्त हालते दिफा में हैं, हम असल में हर वक्त हालते दिफा में हैं।